ये शहर कविता के लिए जाना जाता है और कहानी के लिए जाने की शहर को शुरुआत जो की वो यात्री जी के कारण हुई। और ऐसा वो बन गया कि पूरे देश में, बल्कि जहाँ जहाँ भी हिंदी है, जहाँ जहाँ भी कहानी है, वहाँ यात्री जी पहुँचे और यात्री जी के साथ साथ ये गाजियाबाद भी पहुँच गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कहानी का जो पाठ पढ़ा है, जो ककहरा पढ़ा है, वो यात्री जी के कारण पढ़ा है। हम ये शहर उनको स्मृति को नमन करता है। आज हमारे बीच में मैं आपको बता दूं, जो सामने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जानकर आश्चर्य करेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, इसमें SHO रह चुके हुए लोग भी हैं, देश की जाने माने कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो TV जैसे उसके हेड रह चुके हैं। सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ। देश के जाने माने शायर दीक्षित धनखोरी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। प्रसिद्ध कथाकार कविना जी मौजूद हैं। प्रेम प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे बड़ा काम किया है। सत्यनारायण शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। नेहा वैद देश की जानी मानी गजल गो है, गीतकार है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिनों पहले कैंसर जैसी बीमारी को हरा कर लौटी है, हम इसका भी अभिनंदन करते हैं। देश के प्रसिद्ध नाटककार अक्षयवन नाथ श्रीवास्तव हमारे बीच हैं। फिल्मों में, सीरियल्स में काम कर रही है अल्पना सुहासनी हमारे बीच मौजूद हैं। गार्गी कौशिक प्रसिद्ध कवित्री हैं, मौजूद हैं। वंदना वाजपेयी अपनी कहानियों के कारण पूरे देश भर में जानी जाती हैं। सिनी वाली को आजकल राष्ट्रपति से पुरस्कार के लिए जाना जा रहा है, लेकिन वो हमारी मेंबर भी हैं और हमारी बहुत अच्छी कहानीकार भी हैं। अनिल शर्मा जी नाटक के बहुत बड़े नाम है हमारे बीच है। सुधा जी हैं, प्रभात जी हैं। शकील अहमद साहब अपनी कहानियों के कारण लगातार चर्चा में रहे हैं। बागी जी सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुभाष अखिल जी हैं। अशोक गुप्ता जी जो आर्थिक प्रकाशन के मालिक हैं और कियान फाउंडेशन के मालिक हैं, वो हमारे बीच हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं। प्रभात जी हैं, विनय विक्रम सिंह जी हैं, तेजवीर जी हैं। कथा के बहुत बड़े नाम सुभाष अखिल जी हैं। गजल के बहुत बड़े नाम योगेंद्र शर्मा जी कहानी, गजल और आजकल के पूर्व उप संपादक हैं। तो इतने बड़े बड़े नाम हमारे बीच में मौजूद हैं। बंसल साहब हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों के नाम देख लो, कुछ छूट गया। स्वाति चौधरी हैं, है ना। कुछ नाम निकल जाते हैं दिमाग से, है ना, तो उसके लिए हम एक बार क्षमा करेंगे। तो हाँ, हम लोग ये बताना चाह रहा था कि इस शहर को सिर्फ कविता के कारण ना जाना जाए। इस शहर में कहानी की भी बात होती है और बड़ी गंभीरता से बात होती है। आज हमारे बीच देश के 3 बड़े नाम, 3 जगहों के बड़े नाम। पहली जगह जो हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर राकेश कुमार। राकेश जी को हम न्यू मीडिया के कारण, उनकी जो आलोचना का काम है उसके कारण, उन्होंने जो विशेष रूप से जो कहानी पर जो समीक्षात्मक कार्य किया है उसके कारण हम जानते हैं। आपकी 7 किताबें आ चुकी हैं। आप हंस से लेके परी कथा, वागार्थ, जितनी भी बड़ी पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं, सभी में प्रकाशित होते रहते हैं। गाजियाबाद और हमारा कथारंग परिवार उनको देखकर यहाँ पर गौरवान्वित है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मलिक राजकुमार जी हमारे देश के बड़े लेखक हैं, बड़े मनुष्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यार के कारण हम इन्हें ज़्यादा जानते हैं। आप इनसे मिलिए, आप इनके दोस्त बनकर रह जाएंगे, ये पक्की बात है। मलिक राजकुमार जी का काम बहुत बड़ा है। आपकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। 4 उपन्यास हैं, 6 कहानी संग्रह हैं, 2 कविता संग्रह हैं, 3 यात्रा वृतांत हैं और लहंदा जो मुल्तानी सराय की भाषा है उस पर कई उसकी किताबें हैं। तो मलिक राजकुमार जी आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विद्यमान हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और अब बात है प्रज्ञा की। प्रज्ञा को मैं उपाध्याय जी के कारण जानता हूँ। उनकी पुत्री हैं उमेश उपाध्याय जी की, जो देश के जाने माने कथाकार थे।
प्रज्ञा ने बहुत काम किया है, बहुत कम उम्र में बहुत काम किया है। आपकी 20 किताबें हैं प्रज्ञा जी की, जिनमें 5 कहानी संग्रह हैं, 3 उपन्यास हैं, 1 यात्रा वृतांत है, और सबसे बड़ा जो काम किया मैं समझता हूँ कि नेमीचंद जैन के बाद जिन लोगों ने नाटक की आलोचना पे ज़्यादा काम किया है उनमें प्रज्ञा का एक बहुत बड़ा नाम है। आपकी नाट्य आलोचना पर 7 किताबें प्रकाशित हुई, बड़ी बात है। तो मित्रों, मैं अपने, और हाँ, माला जी, भाई माला जी को तो मैं भूल रहा। माला जी को इस शहर में दोबारा से अगर साहित्य की ज्योति जली है, और गंभीरता से जली, विशेष रूप से कहानी कविता दोनों क्षेत्रों में। और अगर आप लोग कहानी के कार्यक्रम में आए हैं तो इसमें आए, जब आप बारादरी के कार्यक्रम में जाएंगे, कविता के कार्यक्रम में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि वहाँ कविता का भी आपको आनंद मिलेगा, वहाँ आपको वहाँ बैठने का भी एक लुत्फ मिलेगा, और आपको एक सबसे बड़ा जो लुत्फ मिलेगा वो मिलेगा मेजबानी का, दिल से मेजबानी का। हम माला जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बीना जी।